भाजपा नेता राकेश पंडिता का हत्यारा आतंकी त्राल मुठभेड़ में ढेर। वकील शाह सहित जैश के 3 आतंकियों का सफाया। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में गोला बारूद भी हुआ बरामद। कल धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्योहार। महिलाओं ने की रंग बिरंगी राखियों की खरीदारी। पतंगबाजों ने भी की कसी कमर। जीएमसी डोडा की कार्यप्रणाली पर लगातार उठ रहे सवाल। बुनियादी सुविधाओं के अभाव के फिर लगे आरोप। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और रुक करते हैं पहली खबर की ओर। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश पंडिता के हत्यारे आतंकी वकील शाह को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। साउथ कश्मीर के नागबेरिन त्राल के जंगलों में आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने वकील शाह सहित जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। सुरक्षा बलों द्वारा हाल ही में जारी की गई टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट में वकील शाह भी शामिल था। खास बात यह रही कि सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन में ना तो कोई जवान और ना ही कोई सिविलियन आहत हुआ है। पुलिस के मुताबिक यह ऑपरेशन बेहद खतरनाक था, लेकिन आखिरकार सुरक्षा बलों को सफलता मिली और 3 आतंकियों को कुछ ही समय की मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया है। दरअसल नागबेरिन इलाके से कुछ लोगों से सूचना मिली कि उन्होंने ऊपर वाले जंगल में आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियां देखी हैं। सूचना मिलते ही एसओजी सेना की 42 आरआर व सीआरपीएफ का संयुक्त दल इलाके में पहुंच गया और आतंकियों की तलाश के लिए जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जैसे ही सुरक्षाकर्मी आतंकियों की तलाश के लिए जंगल के भीतरी इलाकों में घुसे, लेकिन वहां छिपे आतंकियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। 24 घंटों के भीतर अवंतीपोरा में ये दूसरी मुठभेड़ थी। इन दोनों मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि गत शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा के ही खिरियू पाम्पोर इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के ही 2 आतंकियों को मार गिराया था। भाई और बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार कल यानी रविवार को मनाया जाएगा। आज बाजारों में दिन भर लोगों ने रक्षाबंधन की खरीदारी की। हालांकि दुकानों पर इतना रश नहीं देखा गया जितना कोरोना के वजूद में आने से पहले इस त्योहार पर दिखा करता था। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों के प्रमुख बाजार रंग बिरंगी राखियों के सजे रहे और लोगों ने अपनी अपनी पसंद के हिसाब से इनका चयन किया। इस दिन जो बहनें हैं वो अपने भाई की कलाई में राखी बांध के उनकी लंबी उम्र का वर मांगती हैं और बहनें पूरा साल इस दिन का इंतज़ार करती हैं ताकि ये त्यौहार आए और वो अपने भाई को राखी बांध सकें और भाई से रक्षा का वचन लें। इसमें बस खुद हमें प्रिकॉशंस चाहिए कि हम अपने जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, बाहर का जो है वो ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, चीज़ें घर पे बना के खाएं। तो लेकिन त्योहार में उत्साह तो वैसा ही रहेगा जैसे हर साल होता है। भाई बहनों का त्योहार है। बहनों की रक्षा करते हैं भाई और बड़ी खुशी से बहनों राखी बांधती हैं। भाई बड़ा करते हैं, बहनों के घर भी आती हैं, बहनें उनके घर जाती हैं, मेके जाती हैं, राखी बांधती हैं। खुशी का त्योहार है। हाँ, मिठाइयों के साथ खुशी के साथ बहनें मिठाइयाँ लेती हैं, जो उनका मन करे वो लेके जाती हैं, भाइयों को देती हैं। भाई भी मन से पैसे देते हैं रक्षा के लिए और प्यार करते हैं बहन भाई। रक्षाबंधन को अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रहते पतंगबाजों ने भी कमर कस ली है। जम्मू सूबे में रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पतंगबाजी की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके शौकीन बड़ी बेसब्री के साथ इन दोनों त्योहारों का इंतजार कर रहे हैं। पतंगों का व्यापार करने वालों की माने तो इस बार उनके काम धंधे में कुछ हद तक ही सुधार हो पाया है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के कारण दुकानों को शाम 7 बजे बंद करने का समय उन्हें रास नहीं आ रहा है। प्रशासन से हालांकि पतंगों की दुकानों को बंद करने का समय बढ़ाने की गुजारिश की गई है, लेकिन फिलहाल इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हो पाया है।
एक्चुअली हमारी शॉप पे सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जा रहा है और वैरायटी डिस्प्ले ज्यादा हुई है, तो बच्चे जो आ रहे हैं तो वो सेटिस्फाइड होके जा रहे हैं हमारे से। बस एक ही प्रॉब्लम आ रही है, जो 7 बजे मार्केट बंद हो रही है ना, तो उससे जैसे बिजनेसमैन लोग हैं सारे अपनी दुकानें बंद करके जब आते हैं तो हमारी दुकान भी बंद पड़ी होती है। तो हमने तो एडमिनिस्ट्रेशन से मैसेज भी किया पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम आप पे माध्यम से भी एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहते हैं कि हमारा जो काइट्स वाला 3 दिन का रह गया है, तो 10 बजे तक टाइमिंग हो जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा। आगे मार्केट में हर चीज का लिए मंदा ही है, तो हमारा टाइम अगर स्टैंड हो जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा हमारा भी। ये बड़े अच्छे रुझान है, लेकिन एक ही है कि जो 7 बजे बंद हो जाता है, मार्केट बंद हो जाती है, उसके बाद जो बिजनेसमैन होता है वो अपने बच्चों को लेके आता है, तो जब देखता है मार्केट बंद है तो हम गवर्नमेंट से हम कहते हैं कि 9-10 बजे तक टाइम होना चाहिए। हम भी काइट खरीदने के लिए आए हैं बच्चों के लिए। बहनों को होता है सबसे ज़्यादा कि अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को राखी बांधने का, और बच्चों को भी इसका इंतजार रहता है कि कब रक्षाबंधन आए। हमेशा से ही सुर्खियों में रहने वाले डोडा के जीएमसी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर लगातार सवालिया निशान लगते आए हैं। पिछले कुछ समय से इस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज और उनके तीमारदार जहां इस अस्पताल की कार्यप्रणाली से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं अब स्थानीय लोगों या फिर समाजसेवियों के सब्र का पैमाना भी छलक पड़ा है। इन लोगों का आरोप है कि जीएमसी डोडा जरूरी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है और स्थानीय प्रशासन लंबी ताने सोया हुआ है। इस संबंध में हमारे संवाददाता वसीम ने सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता सईद नवीद हाशमी से बातचीत की। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। को टाइम एंड अगेन बोला गया कि मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटीज नहीं है, मेडिकल कॉलेज में करप्शन हो रही है, मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन नहीं चलता है, मेडिकल कॉलेज में एक्सरे नहीं चलता है, मेडिकल कॉलेज में दवाइयां नहीं है, मेडिकल कॉलेज में गोल्ड कार्ड नहीं चलता है, मेडिकल कॉलेज में एसी नहीं चलता है, मेडिकल कॉलेज के वॉशरूम्स खराब हैं। क्यों नहीं वो डीसी 10 कदम की दूरी पे यहाँ पैदल आके ये देखता है, फिजिकली वेरीफाई करता है कि क्या ये सारी चीजें, ये जो कंप्लेंट्स है ये जेन्युइन है। मगर वो क्यों आए? क्योंकि जैसा डीसी साहब वैसा हमारा सुपरिटेंडेंट साहब, वो मिली भगत है उन दोनों लोगों की, इसलिए वो अपने डीसी साहब ऑफिस से नहीं निकलना चाहते हैं। हो रही है दिन ब दिन यहाँ पे कोई तरक्की हो नहीं रही है। उसके बाद मैं डीसी डोडा से भी अपील करता हूँ, ये कोई सियासत नहीं है, डीसी साहब मेहरबानी करके खुदारा हमारे डोडा में जो लोग रहते हैं वो सिर्फ 10,000 है, 90,000 लोग हमारे गांव से आते हैं जिनको खाने के लिए नहीं होता है, वो किराया उधार लेते हैं डॉक्टर के पास डोडा आते, मगर डोडा उनको डॉक्टर कैजुअलिटी में नहीं, हॉस्पिटल में नहीं मिलता है, प्राइवेट जगह पे प्रैक्टिस करने को मिलता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई पर अब एक बार फिर जो है स्वतंत्रता दिवस पर निर्धारित किया गया लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इकाई ने स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर के 2,729 स्थानों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया था और खास बात यह है कि इन सभी स्थानों पर देश की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज सफलतापूर्वक फहरा दिए गए। परिषद के प्रदेश मंत्री मुकेश मन्हास ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। जो 15 अगस्त के मौके पर विद्यार्थी परिषद ने पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर एक गांव एक तिरंगा के तहत जो एक आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर जो एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जो अभियान लिया गया था, इस अभियान में विद्यार्थी परिषद ने पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत के अंदर, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, ऐसे 2729 स्थानों पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने समाज के साथ मिलकर, विद्यार्थियों के साथ मिलकर कार्यक्रम किए हैं, जो अपने आप में एक बहुत हिस्टोरिकल चीज है कि हम जब आजादी के अपने 75 वर्ष के अंदर प्रवेश किए तो किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के युवा भारत के साथ आज कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जो लोग, जब धारा 370 नहीं हटी थी तो जो लोग यह कहा करते थे कि धारा 370 हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं होगा, उन लोगों के मुंह पर एक प्रत्यक्ष तौर पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आज इतने बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर का युवा इस समय भारत का झंडा उठाकर आज कदम से कदम मिलाकर आज चल रहा है, जो अपने आप में एक हिस्टोरिकल चीज है कि आज आजादी के 75 वर्ष, जो 15 अगस्त के अवसर पर आजादी के 75 वर्ष के अंदर हम लोग जो प्रवेश किए हैं, तो एक इतने बड़े मास्तर पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने समाज के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी मात्रा में कार्यक्रम किए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस से बहसबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। वजूद में आए नए कानून बेहद सख्त हैं और ट्रैफिक पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और पकड़े जाने पर लोग इतने अनजान बनते हैं कि उन्हें समझाने बुझाने में भी ट्रैफिक पुलिस को पसीने छूट रहे हैं। जम्मू की सड़कों पर आजकल कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान कट रहे हैं और इसे भी विडंबना भी कहा जाएगा कि कई लोग सिफारिश लगाने से भी बाज नहीं आते हैं, लेकिन अंत में उनके हाथ मायूसी ही लगती है। नाजायज हरासमेंट होती है, ये वैसा कुछ नहीं है। हरासमेंट इसलिए होती है कि वो वायलेटर्स हैं,
वायलेशन जब उनकी नोटिस होती है, उनको रोक के जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ऑब्वियसली उनको फील तो होता ही है। हर आदमी चाहता है कि मेरे अगेंस्ट कोई कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए, हमारा जो मन है वो हम करें। हमारे अवेयरनेस कैंप भी लगते हैं, आपके थ्रू भी, मीडिया के थ्रू भी ये सब कन्वे होता है लोगों को, और हर एक को पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट की वायलेशन जो है दैट इज़ एन ऑफेंस, और उसके अकॉर्डिंगली उनको उसके अगेंस्ट जुर्माना देना पड़ता है या कोर्ट में उनका चालान होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर एक को अवेयरनेस है। अगर कोई आदमी ये क्लेम करता है कि अवेयरनेस नहीं है मेरे को समझ नहीं है, तो उसमें जैसे एक सेइंग है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। तो ये कोई आदमी ये कहे कि मेरे को पता ही नहीं कि ये कानून है, तो वो एक्सक्यूज़ जो है वो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। अवेयरनेस इतनी है कि लोगों को सब समझ है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं, बट आदतन लोग जो है वो सुधर नहीं रहे। जम्मू के जीएमसी अस्पताल के संसाधनों में लगातार की जा रही बढ़ोतरी में जल्द ही एक कड़ी और जुड़ने वाली है। जीएमसी में जहां पहले से एक एमआरआई मशीन से मरीजों को सुविधा पहुंचाई जा रही है, वहीं अब एक नई मशीन स्थापित करने के लिए लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। जीएमसी की प्रिंसिपल ने बताया कि नई मशीन लगने से मरीजों को बेहद सुविधा मिलेगी और पुरानी मशीन पर बोझ भी कम होगा। हमारी एमआरआई मशीन यहाँ चल रही है बहुत अच्छे से, और एक और मशीन ऐड करने का फैसला लिया गया था सरकार द्वारा, जिसके लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स कर लिए गए हैं। कंपनी भी हमें रिपोर्ट कर गई, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को लिखा है जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट खुल जाएगा और पेमेंट्स रिलीज़ हो जाएंगी तो ये मशीन हमारे यहाँ आ जाएगी और जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी। कोशिश है कि जो एमरजेंसीज़ हैं या डिज़र्विंग जो पेशेंट्स होते हैं उनको बिल्कुल टाइम पे एमआरआई कर लिया जाता है। जो इलेक्टिव केसेस हैं या फिर जिनमें वेट वाकई किया जा सकता है उसमें थोड़ी वेटिंग लिस्ट है, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं मरीजों तक सुविधाएं पूरी पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर सिंचाई विभाग पर जहां नहरों की साफ सफाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, वहीं अब लोगों द्वारा विभाग पर अपनी संपत्ति की देखरेख न करने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ आरोप जम्मू के मीरा साहिब के मरालिया के लोगों ने भी लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि सिंचाई अधिकारियों की अनदेखी के कारण विभाग का गेस्ट हाउस खस्ता हालत में है। क्या कहना है स्थानीय लोगों का, आइए देखते हैं। ये तस्वीरें हैं मरालिया में स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस की। एक समय था जब ये जगह पिकनिक स्पॉट के रूप में जानी जाती थी और यहाँ पर दूर दूर से लोग और स्कूली बच्चे पिकनिक मनाने के लिए आते थे। यही नहीं, यहाँ पर विभिन्न विभागों द्वारा बैठकों का भी आयोजन किया जाता था। लेकिन आज ये गेस्ट हाउस अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। कदे कदे ये जिहड़ा डाक बंगला है ये पिकनिक स्पॉट हुंदा रहा। इत्थे टूरिस्ट दूरों दूरों इत्थे पिकनिक करना दे है कि जियां असीं जिल्लै छोटे हुंदे रहे 5वीं 6वीं पढ़दे हां, अस जांदे हां मानसर, सरूईंसर, पत्नीटाप पिकनिक करन, ते उधर दे लोग जिहड़े इत्थे पिकनिक करन आंदे रहे ने। ते अजकल दी इन्नी बुरी हालत होई गेदी है क्योंकि उस वेले क्यारियां बड़ियां सोहणियां बनी दियां होंदियां फुल्लें दियां, रंग बिरंगे फुੱਲ और बड़ा सोहना सुहावना लभदा रहा। मीटिंगां, गौरमेंट मीटिंगां, इत्थों तक कि साढ़ी इधर पिंडें च कुड़ियां दे ब्याह हुंदे हन ते उनदी बरात दा अरेंजमेंट भी परमिशन लईए इत्थे कीता जांदा है, ते अज इहदे अंदर जाने की दिल नहीं करदा। क्या आदमी का चलना मुश्किल है। किसी समय ये टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था, यहाँ पे लोग शहर से लोग पिकनिक करने के लिए आते थे, लेकिन अब अंदर आप गंदगी का आलम देख लीजिए कि जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है। बड़े बड़े भांग के पेड़ है, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई बगीचा नहीं, अंदर कोई कुछ नहीं है। इस गेस्ट हाउस की इस दुर्दशा का जिम्मेदार और दूसरा कोई नहीं बल्कि खुद सिंचाई विभाग है। गेस्ट हाउस की इमारत की खस्ता हालत और गेस्ट हाउस में उगी जंगली घास विभाग की अनदेखी की कहानी बयां कर रही है। एक समय था जब इस गेस्ट हाउस परिसर में रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां हुआ करती थी, लेकिन आज उन क्यारियों में फूलों की जगह जंगली घास ने ले ली है। लोगों की माने तो इमारत इस कदर खस्ता है कि कभी भी गिर सकती है। ये मरालिया डाक बंगला साड़ा इरीगेशन डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस है।
और इस वेले ਇਹਦੀ बड़ी खस्ता हालत होई गेदी है क्योंकि ਇਹਦੀਆਂ चारों तरफ दीवारां ਜਿਹੜੀਆਂ टुटी ਦੀਆਂ ने बिल्डिंग ਜਿਹੜੀ है पूरी इयां टुटने पर गेदी है जगह जगह तो क्रैकिंग। एकदम से हम मरालिया मीरा साहब में जो सिंचाई विभाग का गेस्ट हाउस कह लो या अतिथि घर कह लो और डाक बंगला है, ये 150-200 साल पुराना डाक बंगला है, लेकिन सरकार ने इसके रख रखाव पे कोई ध्यान नहीं दिया हुआ। पिछले 5 साल से दाएं साइड और बाएं साइड दोनों तरफ से दीवारें टूटी पड़ी हैं। अंदर बिल्डिंग की हालत बहुत ही खस्ता है। इतनी भांग, इतने बड़े बड़े पेड़ के पौधे हो चुके हैं और बिल्डिंग की हालत तो आप देख ही चुके हैं पिक्चरों के माध्यम से कि क्या बिल्डिंग हालत। स्थानीय लोगों ने सरकार और सिंचाई विभाग से इस गेस्ट हाउस की मरम्मत करने और एक बार फिर इस गेस्ट हाउस के पुराने दिन लौटाने की मांग की है। डिपार्टमेंट अगे ये गुजारिश करने कि इहदा फंड मुहैया करवान। अपना लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब उन्हें आखने कि फंड दें डिपार्टमेंट की, इरीगेशन डिपार्टमेंट की, ताकि इसकी रिपेयरिंग दोबारा की जाए और ये डाक बंगला दोबारा पिकनिक स्पॉट के रूप में आ जाए। तो हमारी जो चीफ इंजीनियर या मुख्य अभियंता है उनसे ये अपील है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस बंगले की तरफ ध्यान दें और इसको रिपेयर करवाएं। हमारे माननीय उपराज्यपाल से ये अपील है कि आप विभाग को कहें, सिंचाई विभाग को कहें कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और इस बिल्डिंग को किसी तरीके से बचाया जाए। पिछले कुछ वर्षों से जम्मू कश्मीर सिंचाई विभाग पर लोगों द्वारा नहरों का रखरखाव सही ढंग से न करने के आरोप लग रहे हैं। इसी बीच लोगों ने अब विभाग पर अपनी संपत्ति की अनदेखी के भी आरोप लगाए हैं। ऐसे में सरकार को विभाग पर लग रहे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए और नहरों के साथ साथ मरालिया जैसे अन्य विभागों के गेस्ट हाउसों की देखरेख भी सुनिश्चित करनी चाहिए। मीरा साहिब से अशोक बजाला के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। आए दिन जम्मू कश्मीर बागबानी विभाग द्वारा बागबानी को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। विभाग के इन दावों में कितना दम है, इसकी पोल खोल रहे हैं बिश्नाह के सकंदरपुर के बागबान। इन लोगों का आरोप है कि बागबानी विभाग की अनदेखी के कारण बागबानी उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। यही नहीं, इन लोगों ने विभाग द्वारा दी जा रही बागबानी के लिए सब्सिडी पर भी सवाल उठाए हैं। इन लोगों के मुताबिक ये सब्सिडी विभाग केवल अपने चहेतों में ही बांटता है और पिछले कई वर्षों से विभाग चंद लोगों को ही सरकार की इस योजना का लाभ दे रहा है। इन लोगों ने सरकार से विभाग द्वारा दी जाने वाली इस सब्सिडी की जांच करने का भी मांग की है। ਅੱਜ हर जगह नर्सरियां बनी दी है, खासकर हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर या एग्रीकल्चर, ये जो डिपार्टमेंट ने ये टोटल जिस चली पहले चलते हैं अज उन्हें ठेकेदारी सिस्टम पर चला करते हैं। आज सरकार के डिमांड करते हैं। अज ग्राउंड का पुरानी हार्टिकल्चर बाग के सकंदरपुर खड़ोते हैं, इतने गाणी दिखी लैन कि बूटे की जी जान गणी है भी बूटे में जोड़ा कि सरकार ने आपू ने बूटा दिता वा। आज सरकार के डिमांड करते हैं सरकार प्रॉपर तरीके कन्नै हार्टिकल्चर, क्योंकि किसान जोड़ा एग्रीकल्चर का बिल्कुल मार खा करता, उसे कुछ नहीं लभा करता। उसकी वजह सरकार भी चाहती है कि फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर जोड़े डिपार्टमेंट ने उन पर ज़्यादा निर्भर किसान हुआ है कि बागबानी पर ज़्यादा निर्भर हुआ है, क्योंकि श्रीनगर के बागबानी जी है कामयाब है। ये वजह करना कि उत्थों की सरकार जी है, ये सरकार जी उत्थे ज़्यादा दिलचस्पी देती है। अगर सरकार ब्यूरोक्रेट जी है जम्मू के भी बागबानी या फ्लोरिकल्चर या हार्टिकल्चर की बढ़ावा देना चाहती है, उसी ग्राउंड के उपर जो चीज़ा ने आज जो पुराना सिस्टम जो पुराने लोग जोड़े ने जोड़े दिन करना उन्हें लोगों ये फायदा मिला। सबसिडियाँ जड़ियाँ ने चंद लोगों ये दी जाती जो पुराने लोग जो सबसिडी खा करते हैं। मैं सरकार अगे डिमांड करूँ कि कम से कम हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर जोड़े डिपार्टमेंट ने उनके जिन्नी सबसिडी आती है कदम उन इंक्वायरी की जा। पूरी सबसिडी जी शायद दफ्तर के रही जाती या चंद जोड़े चेते ने जोड़े उहे ले जाते। आज चाहते हैं गरीब किसान की फायदा देने वास्ते सरकारी जी स्कीमां ने बहुत ज़्यादा स्कीमां ने। बाग तो पहला बड़ा अच्छा चलता रहा, लेकिन हूँ की जी सिचुएशन बनी है जहाँ तो सरकार को बूटे नहीं तैयार हुआ जहाँ के गल बात है 5 साल बाद बूटा तैयार होंदा है। जिला अस एक बार बूटा लाने 5 सालों बाद जो बूटा तैयार होंदा वो कोला बाद भी जेकर असेंगी पूरा प्रॉफिट नहीं मिली सका वह और बिल्कुल जोड़े ना छोटे छोटे संतरे लास्ट में बची जान तो फिर सानू बागबानी करने का कोई मज़ा नहीं है। और क्योंकि जिन्ना खर्चा सारा स्टार्टिंग को लीए तो लास्ट तक रहा
ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆ ਬੂਟੇ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਦੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆਣੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸ਼ ਕਰੀ ਪਾਵੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ पर जंदे भी है ना, ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੀ। और इन्हें की अस मैं चाहना कि प्रॉपर आनियां दिक्खेआ जा, साढ़ा बाग ही दिक्खेआ जा। काफ़ी देर हुई अस ये भी दिखते, पहले लोग आते हे करोना के कोई इत्थै कुसै ने एंट्री नहीं मारी। और जो कम काज अस करने तो उस तरीके कन्नै जेह्ड़ा एह् साढ़ा सारे भरपाई नहीं हो सकती। बिश्नाह के गांव भटियारी में स्थित तालाब की सारी मछलियां संदिग्ध परिस्थितियों में मरी हुई पाई गई। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। गुस्साए गांव वासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इस घटना की तहकीकात शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि कुछ शरारती तत्व द्वारा तालाब में जहरीली दवाई डालने से तालाब के सारे पानी के जीवों की मौत हुई है। उन्होंने ऐसे तत्वों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बनाया जरा तलाब बनाया मुड़े सारे आपे रलिए बनाए दा, ये कोहा दे कोई वो नहीं है। असें इत्थे धर्मी 47 बना दे, थोड़े दिन पहले असें इत्थे भंडारा कीते दा हा। 29 तरीक असें इत्थे गंगू महाराज दा प्रोग्राम रखे दा, ठीक है। अस इसी पूरा धर्मी स्थल बनाना चाहते थे कि कल गी कोई इत्थे किश करी नहीं सकदा, कल गी कोई इत्थे किश करी नहीं सकदा। ते असें कीता देवते रखे थे, असें देवते तां रखे इत्थे कल गी मतलब कि अपने ग्रां दे लोग इत्थे आंदे, सवेरे मट्ठियां आटा चौल पांदे, क्योंकि सारे हुण देखो राती दा कोहा ने कांड करी ओड़दा मारे। सानूं और इहदे च कुछ नहीं है, सानूं पता कुछ नहीं है कुन्ने कीते दा कुन्ने नेईं कीते दा। सिर्फ इ'यै है कि हून जिन्ने कीते दा सानूं पुलिस गाहें सद्दे दा, पुलिस हून आनी कार्रवाई करेगा। जेह्ड़ा बंदा है जे सानूं पता लग्गेआ असें उसी ग्रां दा बेदखल करेगा। तलाब दे विच सारे कोई शरारती तत्व ने कोई दवा सुट्टी होई है, जिहड़ी दवा सुट्टी दी है पता नहीं किन्ने निर्जीव जीव ने, जेह्ड़े सप्प डिड्डू मच्छियां आदि सारे मरी गे ने। राती दी कोई ने ऐसी शैतानी कीती दी है। अस सारे ग्रां दे विच सारे युवा ने जेह्ड़े बड़े रोश विच ने, बड़े गुस्से च ने। आखदे कि ऐसी जिहड़ी गलत हरकत की है इसके खिलाफ प्रशासन अगे अपील करके सारे ग्रां दे अगे अपील करके कि ऐसा जो शरारती तत्व मिला उसका सख्त कार्रवाई करो। इस वास्ते एक कल्ले बंदे की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती, सारे ग्रां की जिम्मेवारी, सारे तलाब सारे लोग इतने सारे लोग की आस्था है। सौल का महीना चला, सारे लोग पुण्य का काम करा दे। एक पापी बंदा कोई पिया जिन्हें ऐसी दुआ सुट्टी है, सारे जीवी की हत्या की है। अस प्रशासन अगे ते अपने ग्रां के अगे जो सारे बजुर्ग ने, सारी माता ने, वो सारे गुस्से च इस मौके कि ऐसी नी जीव हत्या की है, उसके खिलाफ सख्त को सख्त कार्रवाई की जा। अस DSP साहब के SHO साहब की भी इतलाह कर उड़िया, वो भी आने वाली, वो भी टीम पुज लेनी है। अगला जो एक्शन है वो जो प्रशासन करेगा। सरकार की ओर से विकास कार्यों को लेकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन सही देखरेख न होने के कारण सरकारी पैसा बर्बाद हो रहा है। जम्मू से सटे मिश्रीवाला में स्थित बाबा के तालाब में आने वाले लोगों के लिए सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर बाथरूम बनाए, लेकिन सही देखरेख और साफ सफाई न होने के कारण आज ये खस्ता हालत में है। यहां तक कि दरवाजों में लगे शीशे तक तोड़ दिए गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाथरूम में से कुछ लोग नल तक ले गए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इसके रखरखाव के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की अपील की है। साथ ही कहा कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इस जगह को डिस्पेंसरी में तब्दील कर दिया जाए ताकि स्थानीय लोगों को कुछ तो फायदा पहुंचे। तो सर सबसे पहले है कि जब ये बना था तो कोई 6 महीने अच्छी तरह चला था। उसके बाद आप खुद ही हालत देख लो, अंदर क्या है, शीशे सारे टूट गए हैं, नल के है नहीं, नल के लोग ले गए हैं उखाड़ के। तो सर इतने पैसे खर्च किए हैं, कम से कम इस पर 50 लाख रुपए खर्च आया हुआ है। तो 1 करोड़ की आप जगह लगाओ, तो जगह भी गई, तो ये बाथरूम भी ये भी किसी काम के नहीं है। इधर इतनी बड़ी मार्केट है, 3-4 स्टाफ हैं, किसी लेडीज़ ने अगर बाथरूम में आना तो कोई जगह ही नहीं है बाथरूम की। तो सबसे पहले बात यही है कि अगर इतना पैसा खर्च किया हुआ तो इसको संभालने के लिए भी कोई होना चाहिए था। तो पैसा तो हम ही लोगों का है कि किसी टैक्स के बहाने लिया हुआ, किसी से ऐसे लिए हुआ है। तो अगर हमारा पैसा हम पे ही खर्च करके हमें फ़ायदा ही नहीं मिला तो उस चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब आप क्या कहना चाहेंगे LG साहब से? सर मेरी तो यही दरख्वास्त है LG साहब से कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, जहाँ तो इसको इस डिस्पेंसरी में कन्वर्ट किया जाए, तो जहाँ इसके लिए कोई बंदा रखा जाए। बेशक वो पैसे ले, पर ये है कि जगह तो संभली रहेगी, कोई साफ तो रहेगा, कुछ फ़ायदा तो होगा बनाने का। ऐसे क्या फ़ायदा इसका बनाने का? ये देखिए यहाँ पे ये बाथरूम बना हुआ है, यहाँ पे इसकी ये हालत सामने है, ये आपने देख ली है। तो ये गवर्नमेंट की गलती है, बना तो दिया है लेकिन कोई आदमी अपॉइंट करना चाहिए था कम से कम, जो यहाँ पे इसकी देख रेख करता। तो ये उल्टा हमारे लिए मुसीबत बना दी है। इधर कभी जंगली जानवर घुस रहे हैं, कभी कोई घुस रहा है, कभी नशेड़ी घुस रहे हैं, कभी कोई घुस रहा है। तो ये कम से कम हमारी हाई अथॉरिटी को देखना चाहिए
ये क्या क्या हमारे लिए उल्टा सीधा बना दी है। ना कोई बाथरूम करने की जगह है, ना कुछ। यहाँ पे 3 स्टाफ पड़ते हैं, एक जसवां का स्टाफ पड़ता है, मड का स्टाफ पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी लेडीज़ को अगर बाथरूम करना हो तो उनके लिए कहीं पे भी यहाँ पे जगह नहीं है। आगे पीछे खाली मंदिर ही मंदिर है, लेडीज़ कहाँ पे जाएंगी बाथरूम करने? जेंट्स तो आगे पीछे एडजस्ट कर लेंगे, लेडीज़ कहाँ पे जाएंगी? तो ये है हालत, आपने देख ली है, आपने शूट किया इसको अच्छी तरह, आप देख लो। अब आप क्या चाहते हैं कि इसको? हम चाहते हैं कि इससे अच्छा इसको डिस्पेंसरी में कन्वर्ट कर दिया जाए, कम से कम कोई दवाई लेगा इधर आके। तो चलिए आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।